इस संसार में जब भी कभी महान त्याग, तपस्या, दान, परोपकार एवं लोक कल्याण के लिए आत्मदान की बात आएगी, वहाँ महर्षि दधीची का नाम बड़े ही आदर से लिया जाएगा। महर्षि दधीची भृगु वंश में उत्पन्न हुए थे। वेदों में भी इनका नाम आया है। भगवान शिव में इनकी अन्य निष्ठा थी, इसलिए वे महाशैव भी कहलाते हैं। शिव जी के आशीर्वाद से ही इनकी अस्थियां वृक्ष के समान कठोर हुई थी। त्याग से कटे कर्म अति भारी, तप के आगे नतमस्तक दुनिया सारी। आओ सब करे तपस्वी का अभिनंदन, तपस्वी को तो करते हैं सब नमन। तप से होती है कर्म निर्जरा, करते हैं भवोभव के बंधन। नमस्कार दोस्तों, मैं मैत्री सिंह आप सभी दर्शकों का गुरु संस्कार चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज से हम आप लोगों के लिए ऋषि मुनियों की रहस्यमय कथा लाने जा रहे हैं। इस कथा में हम आप सभी को बताएंगे कि किस प्रकार ऋषि मुनि अपने तप के बल पर असाधारण काम किए हैं। तो चलिए दोस्तों, ऋषि मुनियों की इस रहस्यमय कथा में आज हम आप लोगों के सामने महर्षि दधीची के विषय में बात करेंगे। महर्षि दधीची और महाराज शुक परम मित्र थे। शुक एक राजा थे और महर्षि दधीची एक ऋषि थे। एक बार राजा शुक ने कहा, मित्र आप यह बताइए कि इस संसार में राजा और तपस्वी में बड़ा कौन है। इस पर ऋषि दधीची ने कहा, मित्र राजा और तपस्वी में तपस्वी बड़ा होता है। इस बात पर राजा को क्रोध आ गया। उसने उसी समय ऋषि से कहा, अगर अभी आपको बंदी बनाकर मार दिया जाए तब भी आप यही कहेंगे। इस पर ऋषि दधीची ने उनसे कहा, अरे मूर्ख राजन, ऐसा कदापि नहीं होगा, क्योंकि राजा और तपस्वी में तपस्वी सर्वश्रेष्ठ होता है, न कि राजा महाराजा। शुक को इतना क्रोध आया कि वे दधीची को उसी वक्त अपने सैनिकों से बोला कि इस ऋषि को इसी वक्त मार दो। उसकी बातें सुनकर ऋषि दधीची ने कहा, मित्र तुम अहंकार विलुप्त हो गए हो। लेकिन राजा ने उसकी एक न सुनी। सैनिकों ने ऋषि दधीची को घायल कर दिया। फिर राजा ने ऋषि दधीची से पूछा, बोलो तपस्वी और राजा में सर्वश्रेष्ठ कौन होता है। दधीची ने कहा, राजा और तपस्वी में तपस्वी सर्वश्रेष्ठ होता है। उसकी बातें सुनकर राजा को इतना क्रोध आया कि उसने उसी वक्त अपनी तलवार निकाली और ऋषि दधीची को मार डाला और राजा वहाँ से चले गए। दधीची के अंदर अभी भी थोड़ी जान बाकी थी। उसने शुक्राचार्य को याद किया और शुक्राचार्य वहाँ आए और उन्होंने देखा कि ऋषि दधीची मृत्यु के गोद में जा रहे हैं। उनकी हालत देखकर शुक्राचार्य ने अपने तपोबल की शक्ति से उन्हें फिर से जीवित कर दिया। जीवित होने के बाद ऋषि दधीची ने शुक्राचार्य से कहा, हे भृगु नंदन, आप उस राजा शुक को इतनी भयानक दंड दे कि वह किसी ऋषि का अपमान न कर सके और मेरा प्रतिशोध भी पूरा हो जाए। उनकी बात सुनकर शुक्राचार्य ने ऋषि दधीची से कहा, हे ऋषिवर, आप स्वयं उसको दंड दे। इसके लिए आपको भगवान शिव की कठोर तपस्या करके उनसे वरदान प्राप्त कीजिए, जिससे तप और तपस्या की महिमा उसको मालूम पड़े। ऋषि दधीची शुक्राचार्य की बातें मानकर भगवान शिव की कठोर तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान शिव उनके पास आए और उनसे कहा, हे ऋषिवर, आपके तप से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आप मुझसे क्या चाहते हैं। तब ऋषि दधीची ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, आप मुझे 3 वरदान दीजिए। पहला, मेरे शरीर की हड्डी वृक्ष के समान हो जाए। दूसरा, मुझे इस संसार में कोई भी कभी मार न सके। और तीसरा, सदा निर्भय रहूं। ऋषि दधीची को भगवान शिव ने ये तीनों वरदान दे दिए। वरदान प्राप्त कर महर्षि दधीची अपने अपमान का बदला लेने के लिए राजा के समक्ष हाजिर हुआ और राजा से कहा, अरे दुष्ट राजा, मैं तुझे तप और तपस्वी के बल का परिचय देने आया हूँ। और राजा दधीची ने राजा को बहुत अपमानित किया। राजा इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था कि राजा और तपस्वी में सबसे श्रेष्ठ तपस्वी कौन होता है। फिर महर्षि दधीची ने उससे कहा, तप और तपस्वी को स्वीकार कर, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। इस प्रकार दधीची ने उसे बहुत अपमानित किया। इस अपमान को राजा सह नहीं पाए और मृत्यु को गले लगाने निकल गए। रास्ते में उसे कुछ ऋषि मिले और उस ऋषियों ने उसे भगवान विष्णु को आराधना करने को कहा। राजा ऋषियों की बातों को मानकर भगवान विष्णु की तपस्या करने लगा। वह कई वर्षों तक तपस्या किया, लेकिन भगवान विष्णु प्रकट नहीं हुए। जब भगवान विष्णु प्रकट नहीं हुए तो राजा ने अपनी तपस्या छोड़कर सोचने लगा कि अब मैं जिंदा रहकर क्या करूंगा। वह अपनी जान देने के लिए पर्वत की चोटी पर चढ़ गया। जैसे ही वह चोटी से कूदना चाहा, तभी भगवान विष्णु आए और बोले, हे राजन, तुम आत्महत्या क्यों कर रहे हो। इस पर राजा ने कहा, मैं आपकी घोर तपस्या की, लेकिन आप नहीं आए। तब भगवान विष्णु ने उनको समझाया कि तुम
तुम तपस्या प्रतिशोध की भावना कर रहे थे, इसलिए मैं नहीं आया। लेकिन जब तुम मृत्यु को अपने गले लगाने आए हो तो मुझे आना पड़ा। भगवान विष्णु ने उसे बहुत समझाया। इसके बाद राजा ने भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो आप कुछ ऐसा कीजिए कि ऋषि दधीची मेरे पास आए और कहे कि राजा ही सर्वश्रेष्ठ होता है। भगवान विष्णु ने सुख से कहा, हे राजन, मैं कोशिश करूंगा। तब राजा अपने महल लौट गया। उसके जाने के बाद भगवान विष्णु ऋषि दधीची के पास गए और उनसे अनुरोध किया कि तुम राजा के पास जाओ और उनसे कहो कि राजा ही सर्वश्रेष्ठ होता है। ऋषि दधीची ने भगवान विष्णु की बातों को अवहेलना करने लगे। इस पर भगवान विष्णु क्रोधित होकर सुदर्शन चक्र निकाला। लेकिन तभी ऋषि दधीची ने कहा, मुझे भगवान शिव का वरदान है कि आपका यह सुदर्शन चक्र मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, लेकिन आप उस अधर्मी राजा का साथ दे रहे हैं। मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप एक दिन शिव की निंदा सुने और देखने को विवश हो जाएंगे और आप उस वक्त कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप भगवान शिव के क्रोध अग्नि से परास्त हो जाएंगे और भगवान शिव की ही अनुकंपा से आपको सद्बुद्धि आएगी। इतना कहकर ऋषि दधीची चुप हो गए और भगवान विष्णु ने उनका श्राप को स्वीकार करके अपने धाम लौट गए। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस प्रकार एक अहंकारी राजा के कारण ही महर्षि दधीची को यह कठोर श्राप भगवान विष्णु को दिया। दोस्तों, आप सभी को ऋषि दधीची से जुड़ी यह रहस्यमयी कथा कैसी लगी, आप हमें जरूर बताइए। और हाँ दोस्तों, हमारे गुरु संस्कार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आप सभी लोगों के सामने ऋषि दधीची से जुड़ी रोचक और रहस्यमयी जानकारी ला सके। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।